हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम क्लास 12 भाग दो भाग दो सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के अध्याय 6 चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथियों, इसके पहले हम इसके 5 चैप्टर तक हम पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। चैनल पर प्रोवाइड है, आप जाके देख लेंगे। और इस वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखिए। प्लीज़ साथियों, जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। देखो, पहला है कि हेडिंग आपातकाल की पृष्ठभूमि। नंबर 1 है आर्थिक समस्या। तो क्या होगा? 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन गरीबी नहीं हटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्या? बांग्लादेश बांग्लादेश संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। 80 लाख शरणार्थी भारत आए। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान से युद्ध हुआ। युद्ध में अमेरिकी सरकार ने भारत की कोई मदद नहीं की। नेक्स्ट, तेल की कीमतें बढ़ी। 1973 में 23% महंगाई बढ़ी और 1974 में 30% तक महंगाई बढ़ी। बड़े स्तर पर बेरोजगारी बढ़ने लगी। उसके बाद सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोका गया। सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। अब आगे क्या हुआ कि मानसून असफल रहा, कृषि पैदावार में गिरावट हुई, जनता का विरोध शुरू हुआ। साथ ही इस अवधि में ऐसे समूह जो संसदीय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे, उनकी सक्रियता बढ़ने लगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हटाने के लिए हथियार उठा लिए गए। यह समूह मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी और नक्सलवादी कहलाए। यह समूह पश्चिम बंगाल में ज़्यादा सक्रिय थे। नंबर 2, गुजरात और बिहार के आंदोलन। नंबर 1, गुजरात का छात्र आंदोलन क्या था? गुजरात और बिहार दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें थीं। 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमत तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। नेक्स्ट नंबर, आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टी शामिल हुई। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। विपक्षी दलों ने दोबारा चुनाव की मांग की। मोरारजी देसाई ने कहा, अगर चुनाव नहीं हुआ तो भूख हड़ताल करेंगे। चलिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे फिर क्या हुआ? दबाव में 1975 में चुनाव कराए गए, कांग्रेस हार गई। नंबर 2, बिहार का छात्र आंदोलन। मार्च 1974 में बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी, खाद्यान्न संकट, भ्रष्टाचार मुख्य कारण था। छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को निमंत्रण भेजा गया। जयप्रकाश नारायण इस अवधि में समाजसेवी बन चुके थे और सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे। जेपी ने निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन इन्होंने एक शर्त रखी, हिस्सा आंदोलन में हिंसा नहीं होगी तथा हिंसा मतलब घटनाएं कोई न हो, तथा आंदोलन केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। किसने कहा? जयप्रकाश नारायण ने कहा था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग आंदोलन में शामिल हुए। इसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 क्या है? सरकार और न्यायपालिका के बीच संघर्ष। नंबर 1, विवाद के प्रमुख तीन मुद्दे। पहला मुद्दा क्या था? क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? दूसरा मुद्दा क्या था? क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति का अधिकार में काट छांट कर सकती है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। नेक्स्ट देखिए, तीसरा मुद्दा क्या था? मुख्य न्यायाधीश बनाने का मुद्दा 1973। नंबर 2, सरकार और न्यायाधीश 3 वरिष्ठ जजों की अनदेखी करके एएन रे को मुख्य
न्यायाधीश बनाया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला 12 जून 1975 को सुनाया। फैसला यह था कि इंदिरा गांधी का निर्वाचन लोकसभा के लिए अवैधानिक करार दिया गया। यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर चुनाव याचिका में लिया गया। याचिका इस बात पर थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया है। इस फैसले का मतलब था इंदिरा अब सांसद नहीं रही। 6 महीने के अंदर दोबारा संसद निर्वाचित अगर नहीं होती तो प्रधानमंत्री भी नहीं रह सकेंगी। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर आंशिक रोक लगाया फैसला लिया। जब तक इस अपील पर सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा संसद बनी रहेंगी, लेकिन वह संसद के कार्यों में भाग नहीं ले सकेंगी। चलिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्या हुआ? आपातकाल की घोषणा। नंबर 1, संकट और सरकार। जयप्रकाश नारायण तथा अन्य विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव बनाया। सभी दलों ने मिलकर 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन किया। आज तक दिल्ली में इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की। पुलिस तथा सेना से भी आह्वान किया कि वह सरकार की बातों को न माने। सरकारी कर्मचारियों को भी कहा कि वह सरकार के खिलाफ आ जाएं। इससे सरकारी कामकाज ठप होने का अंदेशा पैदा होने लगा था। सरकार ने इन घटनाओं को देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की घोषणा के बाद सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में चली गई। 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू करने की घोषणा की। आधी रात के बाद अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई। उसके बाद क्या हुआ? सुबह मंत्रिमंडल को यह सूचना दी गई कि आपातकाल लग चुका है। पहले क्या होता था, कोई नियम बनता था, थोड़ा देरी हो जाती थी। आज तो मोबाइल का युग है, कोई नियम वहाँ लागू हुआ, यहाँ तुरंत मालूम हो गया, सभी मोबाइल पे आ गया संदेश एसएमएस के द्वारा। अब आगे क्या होता है फिर? विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 2, आपातकाल के परिणाम। विरोध अचानक रुक गए। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। हड़ताल के ऊपर रोक लगा दी गई। प्रेस की आज़ादी रोक दी गई। निवारक नसबंदी का बड़े पहने का इस्तेमाल किया गया। आरएसएस तथा जमात ए इस्लामी संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। कितने परिणाम सामने निकल कर आए। नंबर 3 देखिए, आपातकाल का विरोध। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमैन जैसे अखबार ने प्रेस सेंसरशिप का विरोध किया। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी मैगजीन्स बंद हो गई। लेखक शिवराम कारंत और फणीश्वरनाथ रेणु ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी पदवी लौटा दी। चलिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, क्योंकि अगर आप आगे एग्जाम में लिख देंगे, पूछा जाता है हर बार आपातकाल के परिणाम क्या हुए, आपातकाल के विरोध क्या हुआ था। ये सब अगर लिख दिए तो अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। चलिए अब 4 नंबर देखिए, आपातकाल के समय के विवाद क्या हुए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के लिए संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल के दौरान संविधान का 42वां संशोधन हुआ। इस संशोधन के जरिए संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव हुए। यह विवादित संशोधन है। इसी दौरान विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। नंबर 5, आपातकाल के दौरान क्या क्या गलत हुआ। सत्ता का दुरुपयोग किया गया। लोगों के साथ ज्यादतियां हुई। 676 नेताओं की गिरफ्तारी की गई। दिल्ली में झुग्गियां उजाड़ी गई। जबरन नसबंदी कराई गई।
1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अखबारों के दफ्तरों की बिजली काटी गई। उसके बाद और क्या हुआ? संजय गांधी ने सरकारी काम में दखल अंदाजी की। प्रेस सेंसरशिप लगाई गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। आगे क्या हुआ? निवारक नसबंदी का इस्तेमाल किया गया। लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाने की भी इजाजत नहीं थी। आपातकाल के सबक। भारत में लोकतंत्र को विदा कर पाना कठिन है। आपातकाल अब अंदरूनी गड़बड़ी बताकर नहीं लगाया जा सकता। केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में देंगे। नागरिक अब अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हो गए हैं। आपातकाल के बाद कई संगठन बने थे। अब आगे क्या हुआ? लोकसभा के चुनाव 1977। जनवरी 1977 में लोकसभा चुनाव कराने का फैसला किया गया। सभी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। 1977 के मार्च में हुए चुनाव। विपक्ष को तैयारी करने का बहुत कम समय मिला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों उसका। फिर आगे क्या हुआ? चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी एक साथ मिल गई और जनता पार्टी बनाई। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण को नेतृत्व सौंपा। कांग्रेस के कुछ नेता जो आपातकाल के खिलाफ थे, जनता पार्टी में शामिल हो गए। जगजीवन राम ने एक नई पार्टी बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन बाद में वह भी जनता पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी ने चुनाव प्रचार में आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को जनता के सामने पेश किया। जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। जनता पार्टी जीत गई। अब आगे फिर क्या हुआ देखिए। 1977 के चुनाव परिणाम। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस चुनाव हार गई। लोकसभा 154 सीटें। नंबर 2 वोट 35%। नंबर 3 जनता पार्टी सहयोग के साथ 330 सीटें, यानी 330 सीट जीत गई। अकेले जनता पार्टी को 295 सीट मिली। उत्तर भारत में कांग्रेस का बुरा हाल था। बिहार, उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत में कांग्रेस का बुरा हाल था। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आप किसी कंपटीशन तैयारी में बैठेंगे तो यह जरूर मिलेगा क्वेश्चन, विकल्प के रूप में, एमसीक्यू के रूप में मिलेगा। चलिए आगे क्या है। कांग्रेस को राजस्थान और मध्य प्रदेश में केवल एक सीट मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई। संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में कांग्रेस ने कई सीटें जीती, जबकि उत्तर भारत का मध्यम वर्ग कांग्रेस से दूर जाने लगा। आपातकाल की हिंसा का नतीजा था 1977 चुनाव परिणाम। जनता पार्टी ने सरकार बनाई। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार आई। शाह जांच आयोग। जनता पार्टी की सरकार ने मई यानी मई 1977 में शाह जांच आयोग का गठन किया। जेसी शाह सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। 25 जून 1975 के आपातकाल में हुई अति कदाचार, सत्ता का दुरुपयोग। आयोग ने विभिन्न साक्ष्यों की जांच की। हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इंदिरा गांधी का बयान लेने का प्रयास किया, पर इंदिरा ने कोई बयान नहीं दिया। चलिए साथियों, ये शाह जांच रिपोर्ट आयोग यही है, शाह जांच आयोग। और उसके बाद फिर क्या हुआ? पहली गैर कांग्रेसी सरकार। 1977 का चुनाव जनता पार्टी जीत गई, लेकिन उसमें तालमेल नहीं था। प्रधानमंत्री पद के लिए होड़ मच गई। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम तीनों प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। इनके बीच विवाद हुआ, लेकिन अंत में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए।
पर पार्टी में खींचतान बना रहा। पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा नेतृत्व कार्यक्रम का अभाव है। जनता पार्टी कुछ समय बाद बिखर गई। मोरारजी देसाई की सरकार केवल 18 महीने में गिर गई। दूसरी सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी। चौधरी चरण सिंह को यानी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन कांग्रेस ने बाद में समर्थन वापस लिया। मात्र 4 महीने में चरण सिंह की सरकार गिर गई। ये भी गिर गई सरकार। फिर क्या हुआ? 1980 के मध्यवर्ती चुनाव 1980 के जनवरी में लोकसभा के चुनाव कराए गए। इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई। कांग्रेस ने 353 सीटें जीती। अब आगे चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। दूसरी सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी। चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन कांग्रेस ने बाद में समर्थन वापस ले लिया। 4 महीने बाद चरण सिंह सरकार गिर गई। अब यहाँ तक मैंने बता दिया था। अब आगे क्या है यहाँ तक फिर देख लीजिए एक बार। 1980 के जनवरी में लोकसभा का चुनाव कराए गए। इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई। कांग्रेस 353 सीटें जीत गई। अब यहाँ तक मैंने बता दिया था। चलिए अब यहाँ देखिए, सरकार अगर अस्थिर हो, उसके भीतर कला हो, तो मतदाता ऐसी सरकार को भारी दंड देते हैं। 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होने लगा था। बिहार में ओबीसी आरक्षण पर शोर मचा। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग की नियुक्ति की। अब मंडल आयोग क्या है? मंडल आयोग अध्यक्ष कौन बने इसके? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और उसका यानी इनको कहते हैं बीपी मंडल। कार्य नंबर 2, कार्य आयोग को पिछड़ी जाति के बारे में कार्य दिए गए। आयोग को पिछड़ी जाति के बारे में कार्य दिए। तो साथियों यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उम्मीद करता हूँ साथियों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसी के साथ एक विस्तार से ये चैप्टर पूरा पूरा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ये पार्ट 1 है, समझो ये पार्ट 1 था। इसका पार्ट 1 था, पार्ट 1। अब भाग 2 के अंतर्गत है। भाग 2 मैंने पहले ही लिख दिया था। भाग 2 के अंतर्गत है वीडियो। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इस वीडियो पर साथियों यह कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब यह टॉपिक हुआ पूरा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।